हेलो एवरीवन, यहाँ पर मैं ब्लाउज़ की कटिंग 30 चेस्ट पे बता रही हूँ, जिसका कि फोर्थ पार्ट 7.5 आता है। उस पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो चौड़ाई में ये मैंने डबल फोल्ड पे कपड़ा पेपर को रखा है। तो पेपर से हम कपड़े की कटिंग आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेंथ हमने 13.5-14 पे आपको जितना लेना हो ले सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे मुड्ढा के लिए यहाँ पे 5 इंच रखा है और नीचे यहाँ पर ये 5.5 पर ले रही हूँ आर्म होल साइड पर। अब इसे इस तरीके से सीधे मिला देना है। अब 7.5 में हम प्लस से 2 इंच करेंगे। यहाँ पर हम 9.5 पर निशान लगा लेंगे। 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा आपको रखना होता है। तो अब इसको यहाँ नीचे सीधे मिला देना है। इसके बाद हम गले के लिए यहाँ पे 2.25 इंच पर निशान लगा रहे हैं ऊपर। 2.25 पर निशान लगाने के बाद अब हमें इसकी गहराई कितनी लेनी है गले की फ्रंट गले के लिए यहाँ पर निशान लगाएंगे 5.5 से 6 पर, और इसके बाद 7.5 से 8 पर जितना आपको डीप गहरा गला रखना हो। उसके बाद हमने यहाँ पे 1.25 इंच पर निशान लगाया। उसके बाद इस तरीके से गोलाई पर इस तरीके से आगे की भी गोलाई लगभग आधा इंच गहराई पर दे देनी है। सेम इसी प्रोसेस से आप बनाएंगे तो आपका ब्लाउज बहुत ही अच्छा बनेगा। कटिंग भी में फिनिशिंग भी आएगी। तो पेपर कटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें जो बिगनर्स हैं। उसके बाद अब हमने यहाँ पर भी निशान लगा देना है, जो हमारा फिटिंग वाला पॉइंट आएगा और सीधे, और कमर पर जो हमारी फिटिंग होगी उस हिसाब से हम सिलाई करते समय निशान लगा देंगे। तो 30 सीने का है ये, तो 30 के हिसाब से ये हम नाप बता रहे हैं। आप इसी मेथड का प्रयोग करके आप किसी भी साइज पर आप निशान लगा सकते हैं। ये देखिए निशान लगा रहे हैं टक्स के लिए। तो 9.5 पर ये निशान लगाया है हमने। पहला टक्स है हमारा ये, और जो कि 1 इंच का हो जाएगा फोल्ड करके इसको सिलने पर। तो इस तरीके से इसको कट करके हमें निकाल लेना है। पेपर कटिंग से यदि आप कपड़ा की कटिंग करते हैं तो आपके कपड़े में कभी कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, और जब आपकी हैबिट हो जाए तो आप डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से इधर साइड का भी हमने निकाल दिया। यहाँ पर 0.25 की भी कटिंग करते हैं। अब ये गले पर भी हमने निशान लगाया था, जो इसकी गोलाई इसको भी कट कर देंगे। और इसके बाद ये वाला गला जो है इसे हमें बाद में कट करना है। इन दोनों को अलग करते हैं, फिर इसके बाद हम निशान लगाएंगे, निशान पर कटिंग करेंगे। तो ये हमारा आगे वाला मुड्ढे के लिए इस तरीके से गोलाई दे के कट करना होता है। और ये पीछे वाला जो हमारा पॉइंट दिख रहा है, इसको देखते हुए हमें इस तरीके से निशान लगा देना और इसकी गोलाई दे देना ही है। उसके बाद हमें इसको भी कट कर देना है। और इसके बाद हमें प्लेट डालनी है, तो जो कि 4 इंच की दूरी पर है। और उसके बाद हमारा ये एक प्लेट जो पीछे पड़ता है वो है। अब इसके बाद हमें देखिए ये कोने में इस तरीके से सीधे इंची टेप को रखते हुए ले जाना है। यहाँ से 1.5 से 2 इंच पर आपको एक पॉइंट पर निशान लगा देना है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पर निशान लगाया। अब इसके बाद 90 का एंगल बनाते हुए ऊपर की ओर एक निशान लगा देंगे। इसके बाद इससे 1 से 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे। 2.5 इंच लंबाई की ये प्लेट होगी। अब ये ऊपर वाली पर निशान लगेगा प्लेट पर। इसके बाद यहाँ पर हमने 6 इंच पर निशान लगाया। इसको इस तरीके से यहाँ पर मिला लिया। तो सारे टक्स पॉइंट हमारे हो गए हैं। इस तरीके से हमारा फ्रंट और बैक तैयार हो गया। अब हमें यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करनी है। इसके लिए हमने इस तरीके से फोल्ड करके ले लिया है, और इसकी लेंथ हमें जितनी रखनी हो 5, 6 या जितना भी लंबा रखना हो। तो मैंने यहाँ पर इसका ले लिया है 5 इंच लंबाई पर। उसके बाद हमें चौड़ाई कितनी रखनी है उस हिसाब से हमने यहाँ पर 7 पर निशान लगा लिया डबल फोल्ड पे। हमारे 2 स्लीव्स के लिए हमने यहाँ पे कटिंग करके दिखाया किस तरीके से कपड़ा लेना है। तो सबसे पहले तो हमें 6 चाहिए। 2 मेथड के हमने यहाँ पर दे दी है आपको जानकारी। उस तरीके से आपको लेना है कपड़ा, और उसमें कम से कम 1 से 1.5 इंच प्लस कर लेना है। तो हमारा इस तरीके से हमारा चौड़ाई में कपड़ा हो गया है डबल फोल्ड पे। अब हमें खुले साइड पर यहाँ पर 3 पर निशान लगाना है। नीचे के साइड भी हमें निशान लगाना है, जितना भी आपको रखना है 5, 5.5, उसमें प्लस 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा, ताकि हमें कभी बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम ऊपर की ओर 2 इंच पर निशान लगा के इस तरीके से हमें गोलाई दे देनी है। सेम यही प्रोसेस अपनाते हुए आपको सारे निशान लगाने हैं, आपका गलत नहीं होगा। अब देखिए मैं यहाँ पर दिखा दे रही हूँ कि तिरछा करने पे भी हमारा इतना आ रहा है, यानी कि हमारा स्लीव्स के लिए कपड़ा परफेक्ट है। नहीं तो जोड़ आ जाता है यदि इससे कम होता है कपड़ा तो। अब देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से अब निशान लगा देना है तिरछे पे, जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। उसके बाद वहाँ पर निशान लगा देंगे और यहाँ से हमारी स्टिचिंग चलेगी। तो इसलिए अब उसके बाद हम सीधी लाइन खींच देंगे। नीचे वाला एक्स्ट्रा पट्टी है जो कि मोड़ के हमें सिलना होगा। इस तरीके से कटिंग नहीं करेंगे, मोड़ने के बाद हमें कटिंग करना है। इससे हमारा इस तरीके से बराबर आता है मोड़ने पर। अब हम यहाँ पर कट करके इस तरीके से निकाल दे रहे हैं। अब इसको हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद दोनों को इस तरीके से सीधा करके ही निशान लगाएं और कटिंग करें।
अब हमें यहाँ पर इस तरीके से गोलाई देते हुए थोड़ा सा कट करके कपड़ा निकाल देना है। इस तरीके से हमारा पेपर कटिंग कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे शेयर ज़रूर करिए।